नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे। यहाँ पे आप देख सकते हो खबर ये आ रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में एक बिल लाया जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि अगर चाहे कोई पीएम हो, सीएम हो या कोई भी मिनिस्टर हो, उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है और वो कम से कम 30 दिन जेल के अंदर रहता हो तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। उसको रिजाइन देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। ये देखने के बाद राहुल गांधी ने बोला कि देखिए, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देखिए जो सिचुएशन चल रही है भारत के अंदर, ऐसा लग रहा है कि हम मध्यकाल की ओर लौट रहे हैं। राजा अपनी मर्जी से किसी को भी हटा सकता है। राजा को किसी का चेहरा अगर पसंद नहीं आएगा तो ईडी से गिरफ्तार करा करके 30 दिन के अंदर उस चुने हुए नेता को बाहर उठा करके फेंक दिया जाएगा। देखिए जो चीजें चल रही है यहाँ पे, चल हुआ क्या था। अमित शाह ने लोकसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक यहाँ पे पेश किया, जिसका विपक्ष ने जोरदार तरीके से विरोध किया। विपक्षी दलों के सांसदों ने, विधायकों ने ये जो प्रतियां फाड़ दी। उसके बाद सदन के अंदर दम जोर धमाका दम भयंकर तरीके से इन लोगों ने हंगामा किया। अब इसमें बताया गया कि देखिए कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो जिसके द्वारा कोई भी अपराध किए जाते हैं और उनको जेल में रखा जाता है। अब जिनकी सजा 5 साल हो या 5 साल से ज्यादा हो, ऐसा कोई क्राइम करते हैं ये, अगर किसी मंत्री ने कोई क्राइम किया और जिसकी सजा क्या है, 5 साल से ज्यादा है, तो ऐसे केस में अगर वो 30 दिन तक अगर जेल के अंदर रह गया तो उसके उसके पद से हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उनको दोबारा उस पद पे नियुक्त तो किया जा सकता है, लेकिन राइट नाउ जैसे वो जेल के अंदर जाएंगे, 30 दिन बिताएंगे, 31वें दिन उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। जैसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मंत्री सैथिल बालाजी, ये जेल में अंदर भी थे फिर भी ये अपने पद पर बने थे, इन्होंने रिजाइन नहीं किया। तो इस बात को ध्यान में रख करके ये बोला गया कोई मिनिस्टर है, अगर वो अपराध करता है, जेल के अंदर जाता है, 30 दिन से ज्यादा रहता है, तो उसको अपने पद से यहाँ पे इस्तीफा नहीं भी देगा तो भी उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। ये सब चीजें तो चल रही थी दोस्तों। यहाँ पे खबर ये भी आ रही है, चाइना बोल रहा है कि देखिए चाइना जिस तरह से यहाँ पे प्रो इंडिया बन चुका है, उसको देख करके अमेरिका के भी कान खड़े हो गए। चाइना ये बोल रहा है देखिए कि पीएम मोदी एससीओ की समिट अटेंड करने वाले हैं और ये चाइना और इंडिया के रिलेशन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हो ये चीजें दोस्तों कंफर्म हो गई है कि 31 अगस्त से लेकर के सितंबर 1 के बीच में एससीओ की समिट रहेगा, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे ये कंफर्म हो गया है कि पीएम मोदी अब जाने वाले हैं। तो यहाँ पे चाइना ने पूरी तरह से प्रो इंडिया का स्टैंड ले लिया है, मतलब चाइना पूरी कोशिश कर रहा है, ये दिखा रहा है कि दे हम भारत के साथ में हैं। तो ये कैसा, देखिए इतनी बात नहीं है, चाइना पूरा जो भी यहाँ पे बयानबाजी कर रहा है ना, वो सीधा दिख रहा है कि बोल तो रहा है भारत के लिए, लेकिन वो निशाना साध रहा है अमेरिका के ऊपर। यहाँ पे चाइना के द्वारा बोला गया है, देखिए जो अमेरिका भारत को तकलीफ दे रहा, बुलिंग कर रहा है, ये गलत है। जिस तरह से अमेरिका भारत को धमका रहा है कि 50% टैरिफ से और बढ़ा देंगे, रसिया से तेल मत खरीदो, तो ये सब धमकी नहीं चलेगी। अमेरिका को भारत को धमकी नहीं देना चाहिए, हम भारत के साथ में हैं। इतना ही नहीं, चाइना ने ये भी कर दिया है। चाइना ने क्या किया, चाइना ने जो बैन लगा करके रखा था फर्टिलाइजर्स पे, रेयर अर्थ मिनरल्स पे, टनल बोरिंग मशीन पे, मतलब ये चीजें भारत को नहीं मिलती थी, चाइना ने क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था, जिससे भारत को फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ, टनल बोरिंग मशीन नहीं मिल रही थी। अब चाइना ने क्या किया, इस बैन को हटा लिया, बोला कि नहीं भारत को ये सब चीजें हम देंगे। तो यहाँ पे बाकायदा अगर आप देखने जाओ तो चाइना ये समझ समझ चुका है कि देखिए ये समय है कि इंडिया के साथ में रिश्ते अच्छे बनाने का, क्योंकि इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ठान लिया, वो डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ जितने ज्यादा रिश्ते खराब हो जाएं उतने खराब कर ले। उसके साथ ही साथ खबर यह भी आई कि यहाँ पे पुतिन की मुलाकात हुई भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के साथ में। यहाँ पे एस जयशंकर साहब ने बोला कि देखिए जो बार बार अमेरिका बोलते रहता है ना, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ, देखिए हम रसिया से सबसे ज्यादा तेल नहीं खरीदते, अगर कोई खरीदता है तो चाइना खरीदता है। ना तो हम रसिया से सबसे ज्यादा एलएनजी खरीदते हैं, तो एलएनजी कौन खरीदता है, यूरोपियन यूनियन खरीदता है। ना तो 2022 के बाद में 2022 के बाद में हमारा रसिया के साथ में कोई ट्रेड नहीं बढ़ा है। अब ये देखिए अमेरिकन ने पहले जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिकन आए भारत के पास में और बोले कि देखिए ये जो ग्लोबल सप्लाई है वो बनी रहनी चाहिए, ऑयल का प्राइस बढ़ना नहीं चाहिए, आप रसिया से तेल खरीदते रहो। और जैसे ही सरकार बदली, दूसरी सरकार आई, तो उसने अपना स्टैंड एकदम पूरा चेंज कर दिया है। तो अब भारत यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए हम रसिया से भी खरीदते हैं और कुछ मात्रा में हम अमेरिका से भी ऑयल खरीदते हैं। तो अब एस जयशंकर साहब के द्वारा बोला गया कि देखिए हम कंफ्यूज हो गए हैं कि भैया ये ट्रम्प का जो लॉजिक है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ट्रम्प चाहते क्या है। तो यहाँ पे देखिए ट्रम्प के अगर लॉजिक को समझना चाहते हो तो अमेरिकन खुद बोल रहे हैं कि देखिए इंडिया को समझना पड़ेगा कि ट्रम्प के अंदर कोई लॉजिक वॉजिक की बात नहीं है, उनके ईगो को आपने हर्ट कर दिया है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे थे कि देखिए भारत भी, जिस तरह से इसराइल ने बोल दिया कि हाँ डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, पाकिस्तान ने भी बोल दिया हाँ डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए, और
अगर भारत बोल देता कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया है, तो इनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए, तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर ये टैरिफ नहीं लगाते। यहाँ पे देखिए अमेरिकन ये बोल रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा, ये जो टॉप लेवल पर चीजें चल रही है ना, वो अमेरिकन को पसंद नहीं है। जो भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो बाकी सभी अमेरिकन को पसंद यहाँ पर नहीं है। मतलब बाकायदा यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी लोग इस चीज से काफी गवाह हैं कि जिस तरह से आप भारत के साथ में रिश्ते खराब करते जा रहे हो, 20-25 साल लगे भारत के साथ में रिश्ते को मजबूत करने के लिए, लेकिन आप हथौड़ा लेकर के जो भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते बने उसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।